गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि कल के लेक्चर में हमने बात करी थी फार्म साइज एंड प्रोडक्टिविटी रिलेशनशिप इन इंडिया, यानी भारतीय कृषि में खेतों का आकार और उत्पादकता का क्या संबंध है। और इस सिलसिले में मैंने बात की थी, कुछ तथ्य आपके समक्ष रखे थे कि किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में आज भी कृषि का बहुत अधिक महत्व है, और ये बताने का प्रयास किया था कि कृषि क्षेत्र पर अभी बहुत अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि फार्म साइज़ जैसे जैसे कम हो रही है वैसे वैसे उत्पादकता भी कम होती जा रही है। लेकिन यहाँ हम इन दोनों के रिलेशनशिप की बात करेंगे और जिसके तहत ये बताया जाएगा कि फार्म साइज और प्रोडक्टिविटी का एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। यहाँ कल मैंने चर्चा की थी कि देश में खेतों का आकार दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, एंड एज पर द रिकॉर्ड और एज पर द सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस विच वाज कंडक्टेड इन 2015-2016, we had 5 million holdings at the time of independence, which increased further to 146 million in 2015। यानी जहां 1951 में हमारे यहाँ 5 मिलियन होल्डिंग्स थी, भूजोत थे, वह संख्या 2015 में बढ़कर के 146 मिलियन हो चुकी है। इससे अंदाज़ लगाया जा सकता है कि किस तरह से खेतों का आकार दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। और इसमें हमने ये भी बताने का प्रयास किया था कि फार्म साइज़ के हिसाब से किसानों का वर्गीकरण 4 कैटेगरीज में किया जाता है, जिसमें सीमांत किसान, छोटे किसान, मध्यम किसान यानी मध्यम आकार के, और बड़े किसान। और इस तरह से यहाँ हमने ये भी चर्चा की थी कि देश में कुल जो भूजोत हैं उनमें सीमांत और छोटे किसानों की जोतों की संख्या 86.2% है, जबकि सेमी मीडियम और मीडियम साइज़ के किसानों की भूजोतों की संख्या 13.2% है। और इस तरह से जो बड़े किसान हैं उनकी भूजोत कुल जोतों का 1% से भी कम है, यानी आधा प्रतिशत के आसपास है। यहाँ हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी। नाउ वी कम टू द today's topic, that is relationship between farm size and productivity. As you know that there is a very close relation between farm size and productivity, but this relationship can't be established due to certain factors, or unanimously can't be established. The relationship between farm size and productivity is studied by many economists so far। बहुत से कृषि वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया है, लेकिन किसी उचित निष्कर्ष पर या एकमत निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। और यहाँ ये बात निकल कर के आती है कि फार्म साइज और प्रोडक्टिविटी में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब एक विपरीत संबंध है, यानी ये कहा जाता है कि जितनी छोटी जोतें होंगी उतना ही उत्पादन कम होगा। यह चीज़ साबित नहीं हो पाई है। फार्म साइज़ जितना बड़ा होगा उत्पादन उतना अधिक होगा, ये भी साबित नहीं हो पाया है। इसलिए इस बारे में जो अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरह की जो धारणाएं दी हैं, उन धारणाओं के अनुसार हम यहाँ पर बात करेंगे। उन्होंने 4 तरह की धारणाओं की बात करी है, 4 तरह के जो कंसेप्ट्स हैं वो दिए हैं। उन कंसेप्ट्स में अलग अलग मानदंडों को लेकर के बात की गई है। जैसे पहली कंसेप्ट है लेबर बेस्ड एक्सप्लेनेशन, यानी श्रम आधारित एक अवधारणा है, जिसमें प्रोफेसर अमर्त्य सेन लिखते हैं कि छोटे खेतों में पारिवारिक श्रम की कम लागत के कारण बड़े खेतों की तुलना में छोटे खेत अधिक उत्पादकता देने वाले होते हैं। यह प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा दी गई अवधारणा पर आधारित है। इसलिए मैंने जैसे पहले कहा कि ये साबित नहीं हो पा रहा है कि
बड़े खेतों में ही उत्पादन अधिक होता है, बल्कि प्रोफेसर सेन के अनुसार छोटे खेत में पारिवारिक श्रम की वजह से लागतें कम आती हैं। वो उनके पास उन जोतों के अलावा बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं होता है, इसलिए वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं और उससे उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से ये पहली अवधारणा है। दूसरी अवधारणा है फर्टिलिटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन, यानी प्रजनन आधारित व्याख्या। इसमें प्रोफेसर सेन कहते हैं कि मिट्टी की प्राकृतिक व मूल उर्वरता के संदर्भ में प्रति एकड़ उत्पादन में गिरावट आ सकती है। यदि मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता में वृद्धि होती है तो इसके प्रभाव उत्पादकता पर भी पड़ते हैं, यानी इससे उत्पादकता प्रभावित होती है। और इस तरह से ये दूसरी अवधारणा है। इसके बाद प्रोफेसर सेन कहते हैं कि खेत के आकार और उर्वरता के बीच में व्युत्क्रम संबंध के बारे में उनकी व्याख्या है। जो लोग उपजाऊ मिट्टी प्राप्त करने में सफल रहे हैं वे प्रति व्यक्ति आय के कारण बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और इस तरह होल्डिंग का अधिक से अधिक विभाजन होगा। ये बहुत ही तथ्य आकार और प्रजनन क्षमता के बीच एक विपरीत से संबंध स्थापित करता है। कहने का तात्पर्य कि खेतों के आकार और उर्वरता का भी उत्पादकता के साथ संबंध है। और इस तरह से यहाँ प्रोफेसर सेन द्वारा दी हुई दो अवधारणाएं हमने देखी। तीसरी अवधारणा है टेनेंसी बेस्ड एक्सप्लेनेशन, यानी किराएदारी आधारित एक अवधारणा है, जिसमें प्रोफेसर AM खुसरो जो बड़े कृषि वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भारतीय कृषि में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की आंशिक व्याख्या की और उन्होंने ये कहा कि प्रति एकड़ कम इनपुट और आउटपुट के बीच एक संबंध होता है और इस संबंध के आधार पर खेतों के आकार के साथ बढ़े हुए क्षेत्रफल का अनुपात यदि हम लेकर के चलते हैं तो उससे प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ उत्पादन में गिरावट आती है। इस तरह से ये तीसरी व्यवस्था है, तीसरी अवधारणा है। चौथी अवधारणा है प्रबंधन आधारित, यानी मैनेजमेंट बेस्ड एक्सप्लेनेशन, यानी प्रबंधन आधारित स्पष्टीकरण। इसमें ये कहा गया है कि पूंजी की उपलब्धता का खेतों के आकार से संबंध है। यहाँ प्रोफेसर सेन को कोट करते हुए कहा गया है कि यदि उत्पादक का व्यवहार केवल बड़े किसानों के बीच प्रबंध कारक और आय अवकाश की प्राथमिकताओं के संदर्भ में समझाया जा सकता है तो उत्पादन के उच्च स्तरों के बावजूद भारत में अन्य देशों की तुलना में हम कृषि उपज कम पाते हैं। यानी भारत में जहां 1950-51 में खाद्यान्नों की उपज होती थी, वह बढ़कर के 70 सालों बाद लगभग 4.5-5 गुना के आसपास हो गई है। तो उससे जाहिर होता है कि खेती के आकार या खेतों के आकार में पूंजी जैसे इनपुट की भी बहुत अधिक महत्ता होती है। तो इस तरह से ये 4 प्रमुख संबंध स्थापित करने वाले कारक हैं, जिनमें ये कहा गया है कि खेतों के आकार के साथ साथ इनपुट और टेक्नोलॉजी और पूंजी का भी उत्पादकता के साथ संबंध होता है और ये संबंध एक तरह से इनवर्स होता है, ये डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द मेन फैक्टर्स बिहाइंड लो प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, यानी भारत में जो कृषि में निम्न उत्पादकता होती है उसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। जिसमें ये कहा गया है कि पहला कारण है कि वर्षा की अनिश्चितता भारतीय कृषि की कम उत्पादकता का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ लगभग आधे से भी अधिक कृषि है वो वर्षा पर निर्भर है। हम अभी भी उसको सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। तो वर्षा की अनिश्चितता और वर्षा की अनियमितता के कारण कृषि की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम होती है। ठीक, इसके बाद दूसरी बात करते हैं खेतों का घटता आकार। दैट इज़ द सेकेंड रीजन, द डिक्रीजिंग साइज ऑफ फार्म्स, यानी खेतों का घटता आकार भी इस प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को कम करने के लिए जिम्मेवार है। क्योंकि देश में जैसे जैसे उत्तराधिकार का नियम हो और दूसरे जो पारिवारिक बंटवारे की बातें आती हैं उसके
और परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर जब ज़मीन का बंटवारा होता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी खेतों का विभाजन होने से उनका आकार अत्यंत छोटा हो जाता है। फलस्वरूप उन पे बहुत अधिक यांत्रिक खेती करना संभव नहीं होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में किसानों के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या आती है। दैट्स वाई दे कैन नॉट use their small farms for mechanized agriculture or for different type of inputs like tractors, threshers, etc. etc. इसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा कारक है कि कृषकों के पास पूंजी का अभाव होता है। फार्मर्स आर lacking of capital. The number of small and marginal farmers in the country is very big and they do not have sufficient capital to invest in their small fields, small farms. छोटे खेतों पर न सरकार से लोन मिलता है, ना वो उस पर यांत्रिक खेती कर सकते हैं, और इस तरह से कृषकों के पास बड़ी संख्या में कृषकों के पास पूंजी का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में कृषि की उत्पादकता प्रभावित होती है। इसके बाद चौथा एक कारण और दिया है कि लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। इरिगेशन फैसिलिटीज़ का भी देश में अभाव है। मैंने जैसा पहले भी कहा कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे कृषक हैं जिनको खेतों पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य इन फैक्टर्स का सीधा सीधा संबंध कृषि की उत्पादकता से है, और कृषि की उत्पादकता फार्म साइज के अनुसार तय होती है। लेकिन बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं इस बारे में। उन स्टडीज़ में ये तथ्य या ये निष्कर्ष निकल करके आया है कि ज़रूरी नहीं है कि छोटे खेत होना कृषि की उत्पादकता में कमी के लिए जिम्मेवार हैं। यानी यदि हम चाइना की बात करें तो चाइना में, या हम दूसरे देशों की बात करें, या हम अपने स्टेट केरला की बात भी कर सकते हैं कि जहां बहुत छोटे छोटे खेत होने के बावजूद प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत अच्छा है। और इसलिए ये कहना कि छोटे खेत उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, उत्पादकता कम करने के लिए जिम्मेवार होते हैं, ये कहना सही नहीं है। हालांकि ये सही है कि भारत में खेतों का आकार दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है, और ऐसी स्थिति में हमें इस बढ़ती समस्या, खेतों के छोटे आकार और खेतों के विखंडन, जगह जगह छोटे छोटे खेतों के फैलाव जैसी समस्या का समाधान के लिए हमें कोई एक ऐसी पारदर्शी और कॉम्प्रिहेंसिव नीति लेकर आनी होगी, ताकि इन छोटे किसानों को भी उनके लागत से अधिक आमदनी सुनिश्चित की जा सके, और उनका एक तरह से जो रहन सहन है वो उच्च हो सके, उनका रहन सहन ऊपर उठ सके। इसलिए ये कहना कि देश में, जैसा कि भारत सरकार का दावा भी है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम कृषि में इस तरह की जो समस्याएं हैं, चाहे वो खेतों के छोटे आकार की समस्या है, खेतों के जगह जगह बिखराव की समस्या है, इनके विखंडन और विभाजन को रोकने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। इस तरह से यहाँ दोनों कृषि की उत्पादकता और खेतों के आकार के बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, धनात्मक संबंध नहीं होता है दोनों के बीच में। लेकिन चूँकि ऐसी बहुत सी स्टडीज़ आई हैं, उन स्टडीज़ के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जाता है। यहाँ मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट भी दिया है। आशा है कि आप इस असाइनमेंट को पूरा करेंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों तरह के छात्रों के लिए मैंने इसको तैयार किया है, और इसका जो PDF फॉर्मेट है मैं कल ही ग्रुप में डाल चुका हूँ।